पता नहीं क्यों मैंने ना एक पोइट्री लिखी थी जिसका नाम था जनाजा लिखी थी शायद, जनाजा, और वो मैंने खुद की मौत पे लिखी थी। जनाजे शिनाख्त, हाँ। शिनाख्त क्या क्या मतलब होता जनाजे शिनाख्त मतलब कि जब लेटा होता है ना बंदा, जब 4-5 लोग समाज वाले देखने आते हैं, अर्थी बन रही होती है, अर्थी के ऊपर बंदा जब लेटा होता है तो आते हैं लोग उसे देखने, ताकि संस्कार से पहले एक बार देख लो। तो उसको मैंने नाम दिया था जनाजे शिनाख्त। शिनाख्त मतलब होती है जांच पड़ताल, देख लो, हाँ ठीक है, आओ देखो जाओ। तो मैंने वो पोइट्री लिखी, पता नहीं यार वो मूवमेंट का, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी वो आता मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। लॉकडाउन था, बॉम्बे में रहता था मैं, घर फ्लाइटें सब कुछ बंद हो ही चुकी थी, तो मेरे सारे दोस्त अपने घर जा चुके थे, मैं अकेला था जो वहाँ रह रहा था। और मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादा अकेला रहना नहीं। एक मोमेंट आता है जब मैं किसी को फ़ोन करके बोलता हूँ आजा घर आजा। और लॉकडाउन तो ऐसा था कि 1 साल तक अकेले रहा, वक्त है ना। तो 6-7 महीने में एक घर के अंदर बंद था, छोटा सा प्यारा सा घर था, उसके अंदर बंद था। लेकिन वो जो प्यारी दीवार होती है ना, प्यारे फूल, प्यारी दीवार, प्यारी सी पेंटिंग, वो भी एक वक्त के बाद डराना शुरू कर देती है। समझ रहे हो? मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर भगवान, हम कहते हैं ना भगवान जी, लेकिन अगर भगवान सच में आ गए ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े, तुम खत्म हो जाओगे 1 सेकंड में। जिस दिन आ गए ये हो जाओगे। तो प्यारी चीज़ भी डरा दे। तो प्यारा सा घर था हमारा, मैं अकेला ही रहता था शादी से पहले, मैं लॉकडाउन से पहले मैं शादी वादी हुई नहीं थी, तो मैं अकेला ही रहता था। तो थोड़ा सा प्रेशर था फैमिली की तरफ से भी हो जाता है, मतलब वो जानबूझ के नहीं था, बट ये होता है ना कि लॉकडाउन हो गया, क्या कर रहा है, कोई पैसे वैसे हैं, सब ठीक है। उससे पहले मेरा शो आ चुका था, इनकम वगैरह सब सही चल रही थी, सब कुछ ठीक था, काम भी कर चुका था मैं, अच्छा खासा नाम वाम भी आ गया था। तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, जो रिश्तेदार होते हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो बोर हो रहे हैं, अब उनको उंगली करनी है, किसको करें। अब उनको पता है फलाना बैठा हुआ है वहाँ पे, उसको करते हैं मज़े लेने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका मज़ा उसके लिए सज़ा बन सकती है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके के फ़ोन आए थे, और जो इतने गंदे तरीके से बातें की गई थी कि मैं अपने आप को लेके डाउट में आ गया था, है ना। तो मुझे बोला जा रहा था कि क्या कर रहा है वहाँ पड़ा हुआ है, मैंने बोला लॉकडाउन चल रहा है। तो क्या बोला, लॉकडाउन से पहले क्या उखाड़ लिया तूने? तो मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, मैंने शो किया तो है एज ए पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, हीरो कब बनेगा तू? ये मेरे को, मैं वही जो मैंने शुरुआत में बात की थी ना, सक्सेस सक्सेस क्या चाहते, और क्या, मैं वो चीज़ समझ चुका था, वो नहीं समझ रहे थे। समझ रहे हो कि वो कहावत है ना कि कंधे के ऊपर अगर आप बकरा लेके चल रहे हो और 50 आदमियों ने लाइन से बोल दिया गधा है गधा है, 51वीं बारी में आप खुद बोलोगे हाँ गधा ही होगा, छोड़ो इतने लोगों ने बोल दिया। तो मुझे इतने लोगों ने बोल दिया कुछ नहीं कर रहा, टाइम खराब कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता तेरा, तूने अपनी लाइफ खराब कर दी, घर वालों को छोड़ दिया, शर्म कर, डूब के मर जा, तेरे फादर की हालत देख, घर कौन संभालेगा। मैं इतना डाउट में आ गया था कि मैं रोने लग गया, और कुछ नशीली जो हरकतें होती हैं उनमें पड़ गया था। और ये चीज़ मैंने आज तक कभी बताई नहीं है, स्मोक वगैरह या थोड़ा बहुत सिगरेट वगैरह हो गई थी उस टाइम पे। शराब हरियाणा साइड में चलती है, नॉर्मल बात होती है, तो कभी कभार 1-2 पैक लगा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे तो सब स्टॉक रखते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 2-3 बोतलें एक बारी में खाली कर दी। एक बार में? एक बारी में, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वो मोमेंट ही आज तक मुझे याद नहीं है। मुझे वो इतना ज़्यादा फ़ोन और प्रेशर और आसपास सन्नाटा है, सब अपने घर में बंद है, चिड़िया तक की आवाज़ें नहीं आ रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। ऊपर से प्रेशर, मेरे 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 कानों के आसपास ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कान में रोई डाल दी है, बिल्कुल सुन। वो एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, टी, वो वाला साउंड आ रहा था बस मुझे। एक वक्त के बाद मुझे लगा यार 2 पैक मारता हूँ मैं ठीक हो जाऊंगा, शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं, है ना। तो मैंने 2 पैक मार लिए, ठीक है। उसके बाद मैं और डीप में चला गया, मुझे लगा यार मुझे कुछ लिखना चाहिए, मैं पोइट्री लिखता था। तो मैंने लिखा, मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद किस तरीके के लोग आएंगे और मुझे देख के क्या बोलेंगे, और इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से जलाएंगे, उनके ख्याल क्या होंगे मुझे देख के। तो मैंने खुद की मौत के ऊपर ही, आने वाले वक्त के ऊपर ही मैंने एक पोइट्री लिख दी जिसका नाम रखा था जनाजे शनाख्त। याद है आपको यार मुझे वो देख के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। तो वो कुछ लाइनें ऐसी थी कि एक वक्त आएगा जब लोग जलाएंगे मुझे, मैं सैया पे लेटा हूँगा, मेरे चेहरे को देख के मुस्कुराएंगे, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था, 4 लोग बस यही कह के जाएंगे ना। इस तरीके की थी कि आपने कितनी गलतियां की, एंड मोन पे कहेंगे, मतलब मरने के बाद बोलते हैं यार अच्छा आदमी, तो उससे पहले कहाँ थे यार आप? जब आपकी हेल्प ढूंढ रहा था उससे पहले कहाँ थे आप? कहाँ थे जब वो कहते हैं हाँ अरे क्या कर रहा है क्या कर रहा है? जो ये उंगली करने आते हैं ना, यही मरने के बाद बोलते हैं हाँ अच्छा आदमी था, अरे वो चाय में अदरक ज्यादा डाल देना यार। ये वही लोग हैं। ये सिर्फ आपकी मैयत पे भी, आपके जन्म पे भी सिर्फ खाने ही आता है, और पूरी जिंदगी उंगली करने आते हैं और कुछ काम नहीं होता। तो मैंने वो लिखी, और वो कहते हैं ना कि कई बार आप ऐसा लिख देते हो जो रियल हो जाता है।
समझ रहे हो, मौत नहीं, बट वो इतना पावरफुल था कि उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो लिखा है और उसकी एनर्जी ना मेरे घर के अंदर ऐसे फटी है और मैं ब्लैंक हो गया। वो लिखा और मैं खुद रो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खुद रो रहा हूँ, मैं अपने घर वालों की इमेजिन करने लग गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने लिख, नशा भी था थोड़ा सा और ऊपर से मैंने ऐसा डीप लिख दिया। मैं खुद को इमेजिन ही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लेटा ही हुआ हूँ सामने और रो रहे हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे रो रहे होंगे यार ये लोग, ये क्या हो रहा है। और मैंने वो डायरी, वो सब कुछ बंद कर दिया। मैं मंदिर के सामने गया, जो मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, तो मैं किसी भी टाइम उठ जाऊँ, चाहे मैं 10 बजे उठूँ, चाहे मैं दोपहर के 4 बजे, मैं पूजा पाठ जरूर करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी भी टाइम उठूँ पूजा पाठ। ये लोग, मुझे इस चीज़ से भी नफरत है जो लोग कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के पूजा पाठ करो। भाई मेरा भगवान, मैं अपने आप बात कर लूँगा, तुम अपने भगवान से अपने तरीके से बात करो, मेरी इस तरीके से सुन लेते हैं। तो पूजा, मैं धूप बत्ती जलाई, जोत जली रही थी, मैंने हाथ वाथ जोड़े और मैं रोए जा रहा हूँ। मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल आया था कि यार किसके लिए कर रहा हूँ, किसको खुश करने के लिए लगा हुआ हूँ। घर वालों को समझ ही नहीं आ रही है क्या, घर वाले छोटे रिश्तेदारों को क्या 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 चाहते क्या है। चलो एक काम करता हूँ, साली जिंदगी खत्म कर देता हूँ, मुद्दा ही खत्म। और मैंने गूगल के ऊपर लिखा कि पेनलेस डेथ, इंग्लिश मेरी कमजोर थी तो मैंने लिखा हाउ टू पेनलेस डेथ। हाँ तो जब आप ये लिखते हो ना गूगल पे, तो नीचे हेल्पलाइन वालों के नंबर आने शुरू हो जाते हैं। वो नहीं बताता गूगल कभी भी आपको कि कैसे मौत होगी बिना दर्द के, वो सीधा हेल्पलाइन नंबर की जिंदगी अच्छी है, हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, इस तरीके के आने लगे। मैंने 2-3 बार सर्च किया तो फिर आ भी जाते हैं कुछ चीज़ें, ट्रेन से कट के मर जाओ, ऐसे मर जाओ, गले में फांसी का फंदा लगा लो, छत से कूद जाओ, ये सारी चीज़ें आई। मैंने फ़ोन रखा साइड में, मैं ऐसे बैठा रहा, थोड़ा और रोया और रोया। तकरीबन ये सिलसिला जो था शाम की 7 या 8 बजे चालू हुआ है और रात के 4 बज चुके थे। 4 बजे मैं बस बेड पे ऐसे बैठा हूँ और रोए जा रहा हूँ कि मरना है, खत्म करो यार, बहुत हो गया यार, अब नहीं सुन सकता मैं, इतना ही मुश्किल है, तो एक काम करो यार, खत्म करो, अगले जन्म में शायद अच्छे बन जाए, छोड़ो जिंदगी छोड़ो। और मैं ऐसे पंखा देख रहा हूँ, फिर मैं नीचे देख रहा हूँ, फिर 1-2 बार घर वाले के बारे में सोच रहे हैं, फिर सोचा मैं यार दोस्त को फ़ोन करूँ। एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सुबह 4 बजे कौन उठाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो लटक जाते हैं, है ना। और फिर मैंने सोचा कि रस्सी कहाँ रखी होगी, रस्सी नहीं, तार है जिस पे कपड़े सुखाता हूँ। मैं इतना सोचा ही था, आप यकीन नहीं मानोगे, भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, इतना सोच के बस मैं बैठा ही हूँ। एक सिगरेट मैंने पी है और मैं ऐसे बैठा हूँ, ये 4 बजे की बात है, ये 4 सवा 4 हो रहे होंगे, मैं ऐसे बैठा हूँ और ऐसे करके मेरे को झटका लगा है बस। और सुबह के 8:30 बजे हुए थे उस वक्त, और मेरे को पता ही नहीं कि मैं बैठा बैठा सोया था या मैं इतना डीप चला गया था कि मेरे को दिखाई नहीं कि 4 घंटे कहाँ चले गए। मेरे को आज तक ये चीज़ याद है, वो क्या हुआ मेरे को आज तक नहीं पता। वो 4 घंटे मेरी जिंदगी के में थे भी या नहीं थे, या मैं सोया था या डिप्रेशन, मुझे समझ ही नहीं आता वो क्या था। वो मैंने झटका सा लगा, मैंने ऐसे देखा कि बाहर लाइट आ रही है, सुबह हो गई क्या, मैंने टाइम देखा 8:30 बजे हुए थे और 8:30 बजे मैं शांत था। तो मेरे को ऐसा लगा यार नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ है जो ऊपर वाले ने मेरे को साइन दिया है कि रुक तेरी ये मोमेंट ही खत्म करता हूँ, ले हट। उनके लिए तो ऐसा है।